आज की कहानी उत्तम व्यक्ति कौन। ये बहुत पुरानी बात है। गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। एक दिन उनके शिष्य शहर में घूमने निकल गए, लेकिन उस शहर के लोगों ने उनके शिष्यों को बहुत भला बुरा कहा। शिष्यों को ये सब सहन नहीं हुआ और वे सभी वापस लौट आए। जब बुद्ध ने देखा कि उनके सभी शिष्य बहुत ज्यादा क्रोध में लग रहे हैं, तब उन्होंने उनसे पूछा, क्या बात है, आप सभी इतने क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हैं। फिर उनमें से एक शिष्य ने क्रोधित होकर बोला, भगवान, हमें यहां से तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। जहां हमारा सम्मान ना हो वहां हमें एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। हम सभी जब यहां बाहर घूमने के लिए गए तो यहां के लोगों ने हमें बहुत भला बुरा कहा। यहाँ के लोगों को दुर्व्यवहार के अलावा और कुछ आता ही नहीं है। उस शिष्य की बातें सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, क्या किसी और जगह पर तुम सद्व्यवहार की आशा करते हो। इस पर दूसरे शिष्य ने कहा, इन लोगों से तो अच्छे ही होंगे, इनकी तरह तो नहीं होंगे ना। फिर गौतम बुद्ध बोले, किसी भी जगह को सिर्फ इसलिए छोड़ देना गलत होगा कि वहां के लोग दुर्व्यवहार करते हैं। हम सभी तो संत हैं। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिस स्थान पर हम सभी जाएं, उस स्थान को हम तब तक न छोड़ें जब तक वहां के लोगों को सुधार न दें। हम जिस भी जगह पर जाएं वहां के लोगों को कुछ न कुछ भला देकर ही वापस लौटें। हमारे अच्छे व्यवहार के साथ वो लोग कब तक हमसे बुरा व्यवहार करते रहेंगे। एक न एक दिन उन्हें यह एहसास हो जाएगा कि हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। आखिर में उन्हें सुधरना ही होगा। वास्तविकता में संतों का कार्य तो ऐसे लोगों को सुधारना ही होता है। सही चुनौती वो होती है जब हम विपरीत परिस्थितियों में स्वयं को साबित कर सकें। ये सारी बातें सुनकर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने प्रश्न किया, उत्तम व्यक्ति किसे कहते हैं। इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, जिस प्रकार से युद्ध के मैदान में हाथी चारों तरफ से तीर सहते हुए भी आगे बढ़ता जाता है, ठीक उसी तरह उत्तम व्यक्ति भी दूसरों के अपशब्दों को सहते हुए अपना कार्य करता रहता है। जो स्वयं को वश में करना सीख ले, उससे उत्तम कोई और नहीं हो सकता। अंततः सभी शिष्यों को गौतम बुद्ध की सारी बातें समझ में आ गईं और उन्होंने उस शहर से जाने का विचार त्याग दिया।